नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है V.S. खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास याति। भाग 2। पहाड़ियां, हरे पेड़, नीला आकाश, किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। मेरी दुनिया में तो बस एक ही चीज बची है, वह काला बिंदु जिस पर मुझे अपना तीर मारना है। वह काला बिंदु ही मेरी एकमात्र दुनिया बन गया है। इस नई अनुभूति से भी मैं रोमांचित हो उठा। निर्जीव वस्तु पर अचूक तीर चलाने में मैं बहुत जल्दी निपुण हो गया। अब सजीव प्राणियों का शिकार करने की बारी आई। इतने वर्ष बीत गए, लेकिन मेरे पहले अचूक निशाने की याद आते ही मन थर्रा उठता है। एक ऊंचे पेड़ पर आराम से बैठी वह एक मादा पक्षी थी। पक्षी शायद किसी घोंसले में नन्हे नन्हे बच्चे जिनके पर भी ना उगे होंगे उसकी राह देखते होंगे, लेकिन मुझे या मेरे गुरु को उसके परिवार से या सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। मैं धनुर्विद्या में निपुण बनना चाहता था और मेरे गुरुजी मुझे वह विद्या पढ़ाकर अपनी जीविका चलाना चाहते थे। उस नन्हे मासूम जीव पर तीर चलाते समय असीम वेदना से मेरा जी भर आया था। प्रकृति के साथ आज तक रहा मेरा निकट का नाता उस क्षण टूट गया। तब तक शायद हृदय के किसी कोने में मैं एक कवि था। उस क्षण वह कवि मर गया। मैं शूरवीर बना अवश्य, किंतु आसानी से नहीं। मेरे अंदर बैठे कवि की हत्या कर उसकी समाधि पर इस सूरमा ने अपना सिंहासन खड़ा किया था। मेरी उस अचूक निशानेबाजी की उस रात भूरी भूरी सराहना की गई। राजमहल में स्वयं मां ने उस पक्षी का मांस पकाया। उसने वह बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर पिताजी को और मुझे परोसा, स्वयं भी खाया। पिताजी ने हर कौर के साथ मेरी प्रशंसा के पुल बांधते हुए बड़े चाव से वह मांस खाया, लेकिन मेरे तो एक कौर गले उतारे न उतरता था। रात को 2-4 बार मैं नींद से चौंक कर जाग उठा। एक बार आभास हुआ कि मेरे तीर से मरमाहत वह पक्षी छटपटाता क्रंदन कर रहा है। फिर जागा तो उसके बच्चों की चहचहाहट सुनी। कई वर्ष पहले गायब हुए अपने बेटे की याद में अपनी माँ अब भी तड़पती अकुलाती है, लेकिन वही माँ पंछियों की एक माँ की मृत्यु को हंसते हंसते देख सकती है। उस निरीह प्राणी के शरीर को क्षत विक्षत कर देने वाले अपने पुत्र को सराहती है। इस गूंगी माँ का मांस चाव ताव से लपक लपक कर खाती है। वह भूल जाती है कि इसी मांस का कण कण अंतिम क्षण तक अपने बच्चों के लिए छटपटाता था। जीवन के अंदर पाए जाने वाले इस विचित्र विरोध से मैं चकरा गया। दूसरे दिन शाम को मंदिर हो आने के बाद वृद्ध अमात्य राजमहल में आए। मैंने अपना संदेह उनके सामने रखा। वे हंसे और बोले, युवराज, अभी आप बहुत छोटे हैं, लेकिन दुनियादारी का चक्कर देखते देखते मेरे बाल पक गए हैं। इस बूढ़े की अनुभवी बात हमेशा ध्यान में रखिए। यह दुनिया आदमी के मन की दया पर नहीं, बल्कि उसकी कलाई की ताकत पर चला करती है। आदमी केवल प्रेम पर जीवित नहीं रह सकता, वह दूसरों का पराभव करके ही जिया करता है। आदमी की इस दुनिया में चल रही सारी दौड़ धूप केवल भोग के लिए होती है। त्याग की बातें मंदिर, पुराण और कीर्तन में ही ठीक लगती हैं, लेकिन जीवन कोई मंदिर नहीं, वह एक समर भूमि है। उसके बाद अमात्य ने कई वैदिक कहानियां मुझे सुनाई, पशु पक्षियों की मजेदार बातें भी बताई। सबका सार एक ही था, दुनिया शक्ति से चलती है, प्रतियोगिता में जिया करती है और उपभोग के लिए दौड़ धूप किया करती है। उस दिन से मैं शक्ति का उपासक बन गया। मानने लगा कि क्रूरता और शूरता जुड़वां बहिनें हैं। बचपन में मैं राजमहल में मृग शावकों के साथ खेला करता था, वही मेरे सहचर थे। अब मैं वन के हर मृग का शत्रु बन गया। हिरणों की चपलता का बचपन में मैं कायल था, अब उनकी उसी चपलता पर मुझे क्रोध आने लगा। माँ के महल के द्वार पर मैंने उछल फांद करते हिरन का टेढ़ा मेरा चित्र जब 5 साल का था तब बनाया था। अब उसी चित्र को मैं हिरणों के रक्त से रंगने लगा। एक बार माँ की बहुत ही प्रिय एक हिरनी की पीठ में कोई घाव हो गया था। उस घाव पर मक्खी बैठ जाती तो हिरनी बड़ी बेचैन हो तड़प उठती थी। पिताजी के पास मयूर पंख का एक पंखा था, उस पंखे से हिरनी को हवा करता मैं घंटों बैठा रहा करता था। अब तो हिरणों के अंगों के साथ मेरा संबंध तभी आता था, और उतना ही आता था, जब मेरे द्वारा मारे गए हिरणों की खाल उधेड़कर पकाकर सेवक मुझे दिखाने के लिए ले आते। बड़े अभिमान के साथ मैं उन पर धीरे धीरे हाथ फेरता। उनके मुलायम स्पर्श से मुझे गुदगुदी होती। तीर से मरमाहत हिरन की छटपटाहट, प्राण पखेरु उड़ते समय जमती जाने वाली उसकी आंखों में बुझती तड़पन, उसके जख्मों से फूटता रक्त का फव्वारा, किसी बात का अब स्मरण नहीं होता। मैं वे मृगचर्म गुरुजनों, स्वजनों और मित्रों को उपहार के तौर पर भेंट देता, और वे सारे मेरे मृगया कौशल की सराहना किया करते। मेरी इस शूरता की परीक्षा का समय अनायास ही आ गया। कभी नारद जी तो कभी कोई अन्य ऋषि पिताजी के पास आकर उन्हें देव दानवों में निरंतर बढ़ते कलह के समाचार सुनाया करते थे।
यह कलह अभी युद्ध में परिणत नहीं हुआ था, लेकिन दोनों पक्षों में छुटपुट मुठभेड़ें होने लगी थीं। ऐसी ही किसी मुठभेड़ में देवताओं की ओर से शामिल होने, राक्षसों को पूरी तरह पराभूत करने और हमारा भावी राजा कितना पराक्रमशाली है, यह सारी प्रजा को दिखा देने को मेरा जी बहुत करता था। लेकिन पिताजी राक्षस पक्ष के समान देवताओं के पक्ष से भी उतनी ही घृणा करते थे। वे हमेशा कहा करते थे, विश्वकर्मा उस इंद्र को बंदी बनाकर उससे अपने राजमहल में झाड़ू लगवा ले, तब भी मैं तुम्हें इंद्र की सहायता के लिए नहीं भेजूंगा। लेकिन पिताजी इंद्र से और देवता पक्ष से इतने नाराज क्यों हैं, यह मुझे कोई नहीं बताता था। इस बारे में वृद्ध अमात्य को मैंने कई बार कुरेद कर देखा, लेकिन हर बार वे एक ही उत्तर देते थे, दुनिया की सभी बातें उचित समय पर आदमी को मालूम हो जाया करती हैं। पेड़ों में पत्तों के साथ ही फूल और फूलों के साथ ही फल नहीं लगा करते। ऐसे समय मन करता कि युद्ध करने की अपनी आंतरिक इच्छा कोई अन्य साहस करके पूरी कर ली जाए। चलो निकल चलें सीधे हिमालय की तलहटी तक, नाना प्रकार के पशुओं का शिकार करते करते पूर्वी आर्यावर्त के घने अरण्यों में स्वच्छंदता से खूब सैर करें। सुना है वहां मदमाते हाथी स्वैरता से घूमा फिरा करते हैं। अभी तक मैंने हाथी का शिकार नहीं किया है, तो वहां 1, 2, 3 चाहे जितने हाथियों का शिकार करें, उनके सुंदर लंबे लंबे हाथी दांत लेकर हस्तिनापुर वापस लौट आएं और माँ के सामने उन्हें रखकर कहें। लेकिन माँ तो मुझे अभी तक दधमहा समझती थी। पिताजी उसकी मटरी में थे, इसलिए मेरे ये सारे प्यारे प्यारे सपने धरे धरे रह जाते थे, जमीन में गड़ी रखी सुवर्ण मुद्राओं जैसे। होते हुए भी वे न के बराबर ही थे। राजप्रासाद में मेरा शरीर और राजपुत्र के जीवन पर पड़ने वाली मर्यादाओं में मेरा मन मानो बंदी बनाए गए थे। इस घुटन से कैसे छुटकारा मिले, यही विचार मन को रात दिन सता रहा था कि अकस्मात एक सुनहरा अवसर अपने पैरों चलकर मेरे सामने आ गया। नगर देवता का वार्षिक उत्सव पास आया था। इस उत्सव के लिए दूर दूर के नगरों और देहातों से हजारों लोग आया करते थे। उस समय हस्तिनापुर एक विशाल जनसागर बन जाता था। कथा, कीर्तन, पुराण, प्रवचन, भजन, पूजन, नृत्य, संगीत, स्त्री पुरुषों के विविध खेल, तरह तरह के स्वांग और नाटक आदि की ऐसी धूम मचती थी कि उत्सव के 10 दिन 10 पल के समान कब बीते पता ही नहीं चलता था। इस वर्ष के उत्सव में सेनापति ने एक नए खेल का समावेश किया। खेल उत्सव के अंतिम दिन होने थे। नए खेल का आयोजन साहसी सैनिकों के साहस को प्रोत्साहन देने के लिए ही शायद किया गया था। खेल ऐसा था, एक वेगवान घोड़े को मद्य पिलाकर विशाल गोलाकार मैदान में खुलकर दौड़ाया जाएगा। उस पर न तो कोई जीन होगी, न काठी, न लगाम होगी, न रकाब। मद्य के नशे में मदहोश होकर जब वह घोड़ा चौकड़ी भरकर भागना शुरू कर दे, तब खिलाड़ी को चाहिए कि किसी भी स्थान पर उसे पकड़कर उस पर सवार हो जाए और मैदान के 5 चक्कर लगाकर बिना घोड़े को रोके ही उस पर से उतर भी जाए। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए नया घोड़ा लाए जाने की भी शर्त रखी गई थी। यह खेल मुझे बेहद पसंद था, लेकिन वह सामान्य सैनिकों के लिए था। युवराज का उस खेल में हिस्सा लेना किसी को भी भाने वाली बात नहीं थी। यह उन्मादक और जोशीला खेल चल रहा था। तब मैं अतृप्त मन से और नयनों में अतीव उत्सुकता लिए माँ और पिताजी के पास बैठा था। 4 घोड़े आए और 5वां चक्कर पूरा होने से पहले ही अपने पर सवार वीरों को गेंद के समान फेंक कर चले गए। 5वां घोड़ा मैदान में आने लगा तब मैंने देखा जैसे एक विशाल और सुडौल दैत्य ही चला आ रहा है। उसकी आंखें अंधियारे बरसा रही थीं, नथुने फैले हुए थे। उसकी चाल लुभावनी लेकिन फिर भी मत वाली थी। उसे देखते ही समूचा जनसागर कौतूहल से ठाठे मारने लगा। हर नजर में डर, आश्चर्य और उत्सुकता का मिश्रण नाच रहा था। 6 सेवक उस घोड़े को बांधकर मैदान में ला रहे थे, फिर भी वह काबू में नहीं रह आ रहा था और जोर से हिनहिनाता था। टापें पटक पटक कर खुरों से मिट्टी उछालता था। बीच ही में बड़े आवेश के साथ गर्दन उठाता था और मानो यह कह रहा था, मैं तुम लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा। गर्दन को झटका देते ही उसका अयाल बिखर जाता था। तब तो शाप देने के लिए उद्यत किसी क्रूद्ध ऋषि की बिखरी जटाओं के समान वह अजीब लगता। उसे देखते देखते मेरे मन में अपूर्व उन्माद भर आया। भुजाएं फड़कने लगीं। मैं जोर जोर से जमीन पर पांव पटकने लगा। रोम रोम किसी फव्वारे से ऊंची उठने वाली जलधाराओं के समान उछलने लगा। मैंने माँ की ओर देखा। साक्षात भय ही उसकी आंखों में मूर्तिमान होकर थर्रा रहा था। माँ ने पिताजी से कहा, इस घोड़े को वापस ले जाने के लिए कहिए। यह बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहा है। कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो उत्सव के अंतिम दिन बेकार ही असगुन हो जाएगा। पिताजी हंसकर बोले, महारानी पुरुष पराक्रम के लिए ही पैदा होते हैं। पिताजी की उस हंसी से और उनके उस वाक्य से मुझे बहुत हर्ष हुआ।
आंखें मूंद कर मैं उस वाक्य को अपने हृदय पर अंकित करने लगा, किंतु अचानक ही जन समूह से एक भयावनी चीख उठी और मेरी तंद्रा टूट गई। लोगों की वह चीख मैदान की गोलाई नापती हई एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल गई। मैंने आंखें खोलकर देखा, उस घोड़े पर चढ़ने में एक सैनिक असफल हो गया था। उसे दूर फेंककर घोड़ा बेतहाशा भागा जा रहा था। दूसरा, तीसरा, चौथा, अनेक सैनिक आए और धूल चाटते रह गए। घोड़ा किसी से बाज नहीं आ रहा था। सभी दर्शक सांस रोके डर गए थे। अब क्या होगा? इसी विचार से सारे दर्शक प्राण आंखों में लाकर देख रहे थे। मेरे कानों में कोई घन गंभीरता से कह रहा था, उठो उठो, पुरुष पराक्रम के लिए ही पैदा होते हैं। उठो ययाति उठो, तुम हस्तिनापुर के भावी राजा हो। वास्तव में भय को ही राजा से डरना चाहिए, वरना कल लोग कहने लगेंगे कि हस्तिनापुर में क्षात्र धर्म नहीं रहा, एक घोड़े ने उस नगर को जीत लिया। देव दानवों तक यह बदनामी फैलेगी। तुम महापराक्रमी पुरुरवा के प्रपौत्र हो, शूरवीर नहुष के पुत्र हो। मैं तपाक से खड़ा हो गया, 2 कदम आगे बढ़ा। तभी किसी कोमल बाहुपाश ने मुझे समेट लिया। मैंने मुड़कर देखा, वह माँ थी। नहीं 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 नहीं, शायद मेरी पूर्व जन्म की बैरिन ही मुझे रोक रही थी। मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा से मुझे दूर रख रही थी। वह मेरी माँ थी तो जरूर, लेकिन उसकी ममता अंधी थी। उसका मन पंगु था। वन में विचरते हुए कोई यात्री जिस तरह राह में आने वाली लताओं और टहनियों को दोनों हाथों से झट से दूर कर देता है, उसकी तरह मैंने उसके हाथ हटा दिए। पल भर में मैदान में कूद पड़ा। चारों ओर आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे थे। नहीं, वे आदमी नहीं थे, वे तो पाषाण की मूर्तियां थीं। दूसरे ही क्षण वे मूर्तियां मेरी आंखों से ओझल हो गईं। मेरे सामने बस केवल वह मतवाला होकर चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा ही था। विजयी मुद्रा से एक बार उसने मुझे देख लिया। नहुष महाराज के राज्य में पराक्रम को वह चुनौती दे रहा था। प्रतिक्षण उसके और मेरे बीच अंतर कम होने लगा, पर मन ही मन कह रहा था, यह घोड़ा नहीं है, खरगोश है। उसकी गर्दन पर वे सफेद रोएं। ये शब्द कानों में गूंज ही रहे थे कि किसी ने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, अरे पागल, कहाँ जा रहे हो तुम? मौत की गहरी खाई है। मैंने भी उतने ही जोर से उत्तर दिया, नहीं, यह मौत की खाई नहीं, यह कीर्ति शिखर है। यह ऊंचा पर्वत है जिस पर मैं चढ़ने जा रहा हूँ। देखिए, देखते जाइए। यह लो, मैं इस शिखर पर पहुंच गया हूँ। बीच के क्षणों में क्या हुआ पता ही नहीं चला। अच्छी तरह होश में आने पर पाया कि मैंने उस घोड़े पर जमकर सवारी कस ली है और वह धूल उड़ाता, हवा से बातें करता भागता जा रहा है। मैं एक प्रचंड आंधी पर सवार हो गया था। मेरे हाथों ने और पैरों ने बिजली को जकड़ डाला था। पहला चक्कर पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ। प्रचंड दर्शक समुदाय में सराहना और आनंद की लहरें उमड़ने लगीं। उस समय मन में क्या क्या विचार आ रहे थे, मैं स्वयं भी नहीं बता सकता। मैं जोश में बेहोश हो गया था या समाधिस्थ सा बन गया था, कह नहीं सकता। पता नहीं, कोई अतीन्द्रिय शक्ति मेरा समर्थन कर रही थी या शरीर का प्रत्येक रोम अपनी सारी शक्ति संजोकर उस घोड़े पर कसी मेरी पकड़ जरा भी ढीली नहीं होने दे रहा था। वह तेजस्वी घोड़ा और उस पर आरूढ़ युवा ययाति दोनों अपनी मस्ती में मदहोश थे। दोनों केवल चलते पुतले थे, एक घोड़े का दूसरा आदमी का, मानो एक पुतले पर दूसरा पुतला सवार है। दोनों बुत विलक्षण वेग से दौड़े जा रहे थे। दोनों बुत एक दूसरे से ऐसे चिपके थे जैसे पूर्व जन्म के पाप पुण्य हों। दूसरा, तीसरा, चौथा और 4 चक्कर पूरे हो गए। 5वां और अंतिम चक्कर प्रारंभ हो गया। मैंने वह पराक्रम कर दिखाया था जो न कभी किसी ने देखा या सुना हो। किशोरावस्था में मन में संजोया मेरा सुनहरा सपना आज साकार हो गया था। स्वाति की बूंद सीपी में पड़कर मोती बन गई थी। मैं फूला न समाता था। लगता था वह गगन, वह नीला आकाश, वह आसमान मुझसे अब बस केवल 4 हाथ की दूरी पर ही तो है। बस इसी घोड़े की पीठ पर खड़े होकर उस आकाश को पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लूं, जिसके पीछे ईश्वर को छिपा हुआ बताते हैं। ये सब स्वच्छंद उड़ रहे मन में उठ रही चंचल तरंगे थीं। घोड़ा झाग उगलने लगा था। उसकी गति कुछ धीमी हो चली थी। इसका अनुभव मुझे भी हो रहा था और वही मन मुझे निरंतर सचेत कर रहा था, सावधान, होशियार। 5वां चक्कर अब समाप्त होने को था। जहां माँ और पिताजी बैठे थे, उस स्थान से आगे निकल जाने पर वह चक्कर पूरा होने वाला था। मैं उस स्थान के पास से जाने लगा। थोड़े समय पहले मुझे रोकने वाली माँ अब कितनी उल्लसित हो गई होंगी, यह देखने की इच्छा हुई। उस मोह का संवरण मुझसे करते नहीं बना। उस स्थान से घोड़ा अभी आगे निकला ही था कि मैंने मुड़कर पीछे देखा। मोह के उसी क्षण घोड़े पर अब तक कसी मेरी पकड़ शायद कुछ ढीली हो रही, और क्या हो रहा है इसका चेत आने से पहले ही उस गुस्सेबाज जानवर ने मुझे हवा में उड़ा दिया। लगा कि उस एक ही कृति में उस गुंगे जानवर ने अपना सारा प्रतिशोध ले लिया है।
हवा में ही मुझे तरह की कर्कश और करुण आवाजें सुनाई दी, लेकिन केवल क्षण भर के लिए ही। दूसरे ही क्षण आभास हुआ कि किसी अंध सागर के गहरे पानी में मैं डूबता चला जा रहा हूं। उस भयानक काले अंध महासागर से बाहर निकला तब मुझे प्रकाश की एक मध्यम किरण ही दिखाई दे रही थी। कहाँ हूं समझ में नहीं आ रहा था। क्या नागलोक की किसी गुफा में पहुंच गया हूं? फिर प्रकाश की यह किरण कैसी? कहीं कोने में ठाठ के साथ फन फैलाए नाग के मस्तक की यह मणि तो नहीं? तब लगने लगा कि शायद मैं अपने महल में पलंग पर लेटा हुआ हूं। नींद से आंखें बोझल हैं, लेकिन उठा नहीं जा रहा है, न उठने को मन ही करता है। पिताजी के महल से प्रभातियां नहीं सुनाई दे रही थीं। शायद अभी बाहर पौ नहीं फटी थी। आज उत्सव का अंतिम दिन था। आज देखना था कि सबसे अधिक मदहोश घोड़े पर कौन सवारी। अचानक मेरी सारी स्मृति जाग उठी। उसके साथ ही सिर और अंग प्रत्यंग दर्द के मारे फटने सा लगा। हवा में उड़ते जाने वाले पतझड़ के सूखे पत्ते के समान उस दिन मैं घोड़े पर से फेंका गया था, लेकिन कहां जाकर गिरा? कहीं उस दुर्घटना में मैं अपंग तो नहीं बन गया? दायां हाथ उठाकर मैंने अपने माथे पर रखा। वहां ठंडे पानी की पट्टी रखी हुई थी। शायद मुझे ज्वर चढ़ा था, लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं था। फिर यह पट्टी इतनी ठंडी कैसे रही? पूरी शक्ति लगाकर मैंने पुकारा, माँ। चूड़ियों की खनक सुनाई दी। शायद माँ ही मेरे पास आ रही है। मैं आंखें फाड़कर देखने लगा। नहीं, वह माँ नहीं थी। फिर कौन थी? क्या उस दुर्घटना में मेरे प्राणांतक चोटें आई थी? मैं इस समय कहाँ हूँ? अपने महल में या मौत के द्वार पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सिरहाने की ओर खड़ी उस आकृति की ओर अनिमिष दृष्टि से देखता रहा। क्या मौत इतना सुंदर रूप धारण कराया करती है? फिर दुनिया मौत से इतना डरती क्यों है? तभी सुनाई दिया, युवराज। वह अलका की आवाज थी। मैंने पूछा, क्या उत्सव समाप्त हो गया? कभी का कै दिन हो गए? 8 जी 8 जी। उसकी आवाज कांप रही थी। इन 8 दिनों में मैं कहाँ था? किस दुनिया में था? क्या कर रहा था? मैं उलझन में पड़ा। मेरी मान्यता थी कि मेरे शरीर में उस शरीर से भिन्न एक मैं रहता है, लेकिन उस मैं को पिछले 8 दिनों के एक क्षण की भी याद नहीं थी। मैंने अलका से पूछा, माँ कहाँ है? महारानी जी अपने महल में है। उस दिन से उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है। कल बड़ी मुश्किल से आपको देखने आई थी। देखते देखते ही बेहोश हो गई और गिर गई। राजवैद्य ने उन्हें उठने की मनाही कर दी है। तुम्हारी माँ कहाँ है? वह महारानी की सेवा में है। राजवैद्य ने 8 दिन बिना झपकी लिए बिताए हैं। अभी थोड़ी देर पहले वे आपकी नाड़ी देख रहे थे और एकदम छोटे बच्चे जैसे वे नाचने लगे। मुझसे कह रहे थे, अलका, मुझे डर था कि कहीं मेरी विद्या इन सफेद बालों की लाज रखेगी या नहीं। उसी डर के मारे 8 दिन मैं सोया नहीं, लेकिन अब युवराज के लिए कोई खतरा नहीं रहा। शायद आज ही मध्य रात्रि के लगभग उन्हें होश आ जाएगा। बहुत ही विलंब हुआ तो पौ फटने से पहले तो वे निश्चय ही होश में आएंगे। तब तुम्हें जागती रहना होगा। उनके सिर पर हमेशा एकदम ठंडी ठंडी पट्टी रहेगी। ऐसी बोलते ही बोलते उसे सहसा कुछ याद आया। वह तुरंत वहां से हटी और कुछ लेकर फिर पलंग के पास मेरे सिरहाने की ओर आ खड़ी हो गई। अब पहले की अपेक्षा मुझे साफ दिखाई देने लगा था। क्या वाकई मेरे सिरहाने की ओर अलका खड़ी है? नहीं, उस दिन की दुर्घटना में शायद मैं मर चुका था, स्वर्ग में पहुंच गया था और वहीं एक अप्सरा मेरे सिरहाने की ओर खड़ी थी। अपनी इस कल्पना पर मुझे हंसी आ गई। अलका ने पूछा, क्यों हंस रहे हैं आप? हंसने के लिए भी क्या कभी किसी कारण की आवश्यकता होती है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो फिर बताओ, फूल क्यों हंसते हैं? यह सवाल वह अपने आप से पूछने लगी। फूल क्यों हंसते हैं? मानो वहां 2 अलका खड़ी थीं और उनमें से एक दूसरी से सवाल कर रही थी। वह दूसरी अलका कुछ चकरा गई। उसे पसोपेश में पड़ी देखकर पहली अलका हंसी। फिर तुरंत वह शर्मा गई। अलका की वह शर्मीली मूर्ति और भी मोहक दिखने लगी। क्या सागर की नाई सौंदर्य में भी ज्वार आता है? पता नहीं। अलका क्षण क्षण अधिक सुंदर दिखने लगी थी। मैंने हंसते हंसते कहा, मैं बताऊं? हाँ बताइए। स्त्रियां शर्माती हैं, इसलिए फूल उन पर हंसते हैं। रहने भी दीजिए। उसकी यह अदा मेरे मन को बहुत भाई। मैं भूल गया कि मैं बीमार हूं, बिस्तर पर पड़ा हूं। विगत 8 दिन मुझे होश नहीं था। बस अपलक उसको देखता रहा। वह चौंकी, तुरंत बुदबुदाई, मैं भी क्या पागल हूं? पट्टी पर डालने के लिए दवा तो ले आई, लेकिन खाली बातें ही करती बैठ गई। हाँ जी, आंखें मूंद लीजिए। भला क्यों? यह दवा बहुत जहरीली है। राजवैद्य ने मुझे बार बार आगाह किया कि इसका जरा सा छींटा तक आंख में न जाने पावे, लेकिन मेरी आंखें बंद होने से इनकार जो कर रही हैं। क्यों क्यों? अब इस अलका को यह सब कैसे बताया कर सकता है कि उसे अपलक देखते ही रहने को मेरा मन करता है?
क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? वह केवल एक दासी की लड़की नहीं है। उसकी माँ ने अपनी छाती का दूध मुझे पिलाया है, मुझे अपनी गोद में दुलार कर बड़ा किया है। पिताजी भी कलिका को मानते हैं। माँ तो उसके साथ किसी आत्मीय के जैसा व्यवहार करती है। हमेशा कहती है कि ययु की चिंता तो मुझसे कहीं अधिक कलिका को ही है। ऐसी कलिका की लड़की के साथ, देखिए अब आपने आंखें नहीं मूंदी ना तो मैं आपसे कुट्टी कर लूंगी, समझे? अलका के इन मीठे मीठे शब्दों के कारण मेरा बीता बचपन वापस लौट आया। मानो समुद्र में जा गिरा नदी का पानी उससे अलग हो गया हो। मैंने चुपचाप आंखें मूंद ली। अलका माथे की पट्टी पर दवा की एक एक बूंद छोड़ने लगी। कभी कभी मुंदी आंखें खुली आंखों की अपेक्षा शायद ज्यादा देख लेती हैं। मेरे साथ कुट्टी करने वाली बचपन की अलका से लेकर आज मेरे सिरहाने की ओर मेरी पट्टी पर दवा छिड़कती खड़ी अलका तक उसके कितने ही रूप मेरी मूंदी आंखों के सामने से गुजरते रहे। कली तो वही थी, लेकिन खिलते खिलते हर बार नया मनोहारी रूप धारण करती थी। अलका की हर मूर्ति में निराली ही मोहकता थी। अलका अपनी माँ के साथ राजमहल में ही रहा करती थी, इसलिए उसके इन सभी बदलते रूपों को मैंने देखा था, लेकिन आज तक उसके बारे में कभी ऐसे भाव मन में नहीं जागे थे जैसे आज जागे हैं। ऐसा क्यों हुआ, मैं सोचने लगा। 6 वर्ष की आयु तक अलका मेरी सहेली थी, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे हम बिछुड़ गए। मैं एक राजपुत्र था और राजमहल, नगर, राजसभा, उत्सव आदि में बड़ी शान से घूमता था। वह थी दासी कन्या, वह पीछे रह जाने लगी। राजप्रासाद में अपनी माँ का छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगी। आगे चलकर मुझे एक राजा बनना था, वह दासी बनने वाली थी, हमेशा किसी न किसी की सेवा में लगी रहने वाली थी। अतः हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। किसी स्वर्गीय खुशबू ने मुझे एकदम मदहोश बना दिया। मेरी आंखें मुंदी ही थीं। दायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाकर मैंने देखा, अलका झुककर बहुत ही सावधानी के साथ बूंद बूंद दवा पट्टी पर टपकाती जा रही थी। उसके बालों की एक लट मेरे गाल पर अनजाने में ही झूल रही थी। उस लट का मेरे हाथ को स्पर्श हुआ। उस कोमल स्पर्श से मेरा सारा शरीर पुलकित हो उठा, इस कल्पना से कि मैं आंखें खोलूंगा तो अलका दूर हट जाएगी। पलकें बंद रखते हुए मैंने हंसते हंसते पूछा, अलका, मेरी नाक बहुत नाराज है। किससे? आंखों से। किसकी? अपनी। वह किस लिए? इसलिए कि उसे पता नहीं चल रहा कि इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं उस नाक से पूछना चाहती हूँ कुछ, तो पूछ लो ना। क्या ईश्वर में उसकी आस्था है? मेरी नाक कोई नास्तिक नहीं है। मंदिर में भगवान की मूर्ति तो पाषाण की बनी होती है। यह बात आपकी नाक को स्वीकार है या नहीं? है, फिर उस भगवान की मूर्ति के सामने यह अपने आप को क्यों रगड़ती है? क्या उस मूर्ति में उसे भगवान दिखाई देता है? ना भी दिखाई दिया तब भी वह वहां होता ही है। उस नाक को यह जो सुंदर सुगंध आ रही है ना, उसका भी वही हाल है। अलका के बात करने के उस ढंग से मेरा काफी मनोरंजन हुआ, मानो हम दोनों पुनः बचपन में लौटकर शब्दों का खेल खेलने लगे थे। लेकिन इस तरह से केवल शब्दों का खिलवाड़ करते बैठने की अपेक्षा तो उस समय सुगंध का आकंठ आस्वाद लेने की प्रबल इच्छा मेरे मन में जाग उठी थी। मैंने अलका के पूछा, किसकी सुगंध है यह? जूही के फूलों की। बचपन में आपको ये फूल बहुत प्रिय थे। अलका ने ठीक ही कहा था, लेकिन बीच के दिनों धनुष की टंकारों और घोड़ों की टापों में जवा कुसुम के इन फूलों की प्यारी प्यारी चहक महक जाने कहाँ खो गई थी। मैंने कहा, अलका, इन फूलों को मेरी नाक के पास ले आओ। मैं इनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। ठहरिए, मैं गजरा ही निकाल देती हूँ। गजरा? जी हाँ, वेणी में ही तो गुंथा है। तो फिर उसे वही रहने दो। क्यों? तुमने यदि उन फूलों को अपने बालों से अलग कर दिया तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे। बड़े वो हैं आप, उन्हें वहीं लगे लगे सूंघने दो मुझे। अलका बोली, नहीं। मैंने कहा, तुमने यदि अपनी वेणी मुझे सूंघने नहीं दी तो मैं शोर मचा दूंगा, फिर सब जाग जाएंगे। शायद पट्टी पर डालने के लिए दी गई बूंदें खत्म हो चुकी थीं। अपना मासल हाथ झट से मेरे होठों पर रखकर वह बोली, नहीं नहीं जी, शोर वो आप बिल्कुल नहीं मचाएंगे। 8 दिन हो गए, राजप्रासाद में किसी की जान में जान नहीं थी। राजवैद्य ने जब विश्वास दिलाया कि अब आपको निश्चय ही आराम आता जा रहा है, तब आज जाकर कहीं सब लोग सो पाए हैं। राजवैद्य भी पास ही के महल में सोए हैं। आप चिल्लाए तो ये सब लोग भागे भागे यहाँ चले आएंगे। माँ तो मुझे नोच खाएगी और झल्लाकर पूछेगी, सेवा तक ठीक से करते नहीं, बनती मुई से। फिर तो वह मुझे सूली पर चढ़ाकर ही रहेगी। सूली पर चढ़ने की अपेक्षा तो वेणी संगते देना कहीं अच्छा है ना। अच्छा देखो, भले काम में देरी नहीं किया करते, बड़े बूढ़ों ने ही कह रखा है। हाँ, तो मैं 5 तक गिनती गिनता हूँ, उससे पहले ही एक अवश्य ही नंदनवन के सभी फूलों ने जूही के उन फूलों को अपनी सारी खुशबू दे रखी होगी।
अलका के बालों में गूंथे गए उस गजरे को सूंघते सूंघते मुझ पर एक नशा सा छा गया। उन फूलों के साथ ही उसके बालों की लटों का मेरे गालों को होने वाला स्पर्श बहुत ही सुखद था, अत्यंत उन्मादक था। यह अनुभव करते ही अलका मुझसे दूर हटने की कोशिश में है। मैं सुध बुध खो बैठा। उस सुगंध से अब भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ था। रोम रोम में उसकी चाह बढ़ गई थी। मैंने आंखें खोलीं, वह दूर हटने लगी। तुरंत ही मैंने फूलों का वह गजरा उसके बालों से खींच लिया। दोनों हाथों से उन फूलों को मसलकर चूर चूर कर उन्हें फिर अपनी नाक के पास ले गया। ऐसा भी क्या युवराज? अलका का स्वर कांप उठा। अभी मेरा दिल भरा नहीं अलका, और सुगंध चाहिए मुझे। इससे पहले कि क्या कर रहा हूं समझ में आता, मैंने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। अगले ही क्षण उसके होंठ मेरे होंठों पर टिके। बहुत ही मधुर अमृत भरा था उन अधरों में। चिलचिलाती धूप में किसी रेगिस्तान से गुजरने वाले पथिक की तरह मेरे होंठ सूख गए थे। तन मन प्यासा हो उठा था। वह अमृत में पीता गया, पीता ही गया, पीता ही गया, पीता ही गया। और यह एक दबी बुदबुद होंठों से निकल रही थी। बस इतना ही होश बाकी बचा था कि मैं सुख के कुंड में तैर रहा हूं, लेकिन उस कुंड का पानी पर्याप्त गहरा नहीं है। यह क्या हो रहा है युवराज? उस कुंड से किसी ने प्रश्न किया। किसने प्रश्न किया था? वह क्या कोई मत्स्य कन्या थी? मैं आंखें फाड़ कर देखने लगा। वह अलका ही थी। मेरी शैया से दूर हटकर वह खड़ी थी, लेकिन मेरे होंठों की प्यास अभी बुझी नहीं थी। मन अभी तृप्त हुआ नहीं था। शरीर का प्रत्येक कण कण मानो सुलग उठा था। मैंने अभी जो अमृत प्राशन किया था वही मुझे हलाहल सा जला रहा था। उस दाह को शांत करने के लिए मुझे और अधिक अमृत चाहिए था। अलका को पकड़ने के लिए मैं लड़खड़ाता हुआ उठने लगा। मेरे दाएं पैर में भयंकर टीस उठी। तीर से मरमाहत पंछी की तरह छटपटाता एक आर्त चीख मारकर मैं शैया पर धराम से लुढ़क पड़ा। उस जानलेवा बीमारी से अच्छी तरह स्वस्थ होने में कोई 3-4 महीने लग गए, लेकिन उस रात मेरी उस आर्त चीख के कारण सारा राजप्रसाद हर्ष से खिल उठा। यह मालूम होते ही कि मैं होश में आ गया हूँ, मौत के मुंह से लौट आया हूँ, सबकी जान में जान आ गई। बूढ़े राजवैद्य तो भागे ही मेरे महल में आए और एक नन्ही बालिका के समान गदगद होकर आंसू बहाने लगे। 8 दिन तक मैं मुर्दे जैसा पड़ा रहा। शायद माँ को संदेह था कि पता नहीं मैं उस अजीब मूर्छा से जागता भी हूँ या नहीं। नगर के सभी देवताओं को मेरे लिए वे मनौती मना चुकी थीं। मैं अभी चलने फिरने भी नहीं लगा था कि उसने जाकर बड़ी धूमधाम के साथ उन सभी मानताओं को समारोह पूर्वक पूरा कर लिया था। मेरा ज्वर शीघ्र ही टूट गया। पैर की हड्डी में चोट आई थी। उसने अवश्य ही काफी तंग किया, लेकिन राजवैद्य पूर्वी आर्यावर्त से किसी हड्डी जोड़ने वाले को लिवा लाए थे। यह व्यक्ति था तो ठेठ जंगली, लेकिन अपनी कला में माहिर था। उसे लिवा लाने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। उस आदमी ने हड्डी को ठीक तरह से जोड़ दिया। पैर में किसी तरह का कोई नुक्स नहीं रहा, लेकिन ये 3-4 महीने में अजीब घुटन अनुभव करता रहा और काफी परेशान रहा। महल की खिड़की में से आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर अपने पंगुपन पर मैं खिसिया उठता। लगता कि बस इन्हीं पक्षियों की तरह खिड़की में से अपने आप को बाहर फेंक दूं, फिर जो होना है होता रहे। घोड़े का हिनहिना सुनता तो भुजाएं फड़कने लगती, जांघें फूलने लगती। अपनी पंगुता पर आया गुस्सा किस पर उतारा जाए, इसी विचार से मैं भीतर ही भीतर कसमसाता रहता और अपने शरीर को ताकते बैठा रहता। पिछले 10 वर्ष जिस शरीर की सुंदरता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मैंने दिन रात प्रयास किया, वही शरीर आज मुझसे इस तरह बेवफा हो गया। नहीं, आदमी अपने शरीर से प्यार करता है, उस प्यार का कोई अंत नहीं होता, लेकिन यह कमबख्त शरीर है कि आदमी से उतना प्यार करता ही नहीं, मौका पाकर बैरी ही हो जाता है। बिस्तर में पड़े मैंने काफी कोशिशें की कि खोज निकालूं यह शरीर किसका बैरी बन जाता है और क्यों, लेकिन एक भी कोशिश सफल नहीं रही। मैं हमेशा सोचता था कि इस शरीर से भिन्न कोई अलग याति मुझ में है, लेकिन कैसे उसे पहचानूं? सोचकर मैं हार जाता। मुझे भली भांति मालूम था कि मन, बुद्धि, अंतकरण शरीर के अवयव तो हैं नहीं, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन मेरा शरीर जब बैरी बन गया, तब ये सारे क्या कर रहे थे? 8 दिन की मूर्छा, उसमें दवाइयां तो क्या, राजवैद्य मुझे जहर भी दे देते तो उसे भी दवा मानकर मैं चुपचाप पी जाता। उस मूर्छा में मेरा यह मन कहाँ था? बुद्धि कहाँ चली गई थी? मेरे अंतकरण को क्या हो गया था? अंधकार, जहां तहां केवल अंधकार। खिसिया कर अपने हाथ पांवों को देखता रहा। तब होंठ बुदबुदाते, तुम तो बस पागल हो,
अरे, इस शरीर ने क्या हमेशा तुमसे शत्रुता ही की है? उस रात अलका के अधरों का अमृतपान किसने कराया तुम्हें? हम ही ने ना। वह रात तो जीवन का मधुर अमर सपना बन गई है। उस स्वप्न की स्मृति मात्र से पैर की सारी वेदनाओं को, थोड़े समय की इस पंगुता को, बल्कि अन्य सभी दुखों को मैं भुला देता था। बाहर कितनी ही धूप हो, उस रात की याद के साथ वह अस्त हो जाती। फिर हाथ में आरती का थाल लिए खड़ी किसी रमणी की तरह वह रात आंखों के सामने आ जाती। जूही के फूलों की वह मदमाती सुगंध, अलका के बालों का वह कोमल स्पर्श, उसके अधरों का वह मधुर अमृत, सबकी मधुर स्मृतियों से रोम रोम विभोर हो जाता था। बीमारी के उन 3-4 महीनों में मुझे सबसे अधिक सुख इसी स्मृति ने दिया। समय असमय में उसी स्मृति से खेलते रहने में दंग रहने लगा, लेकिन उस सुख का फिर आस्वाद लेने की इच्छा होने पर भी वैसा मौका मुझे नहीं मिला। अलका अनेक बार मेरी सेवा के लिए आती थी, लेकिन दिन में, रात में वह फिर कभी नहीं आई। रात को अदल बदल कर अनेक दासियां मेरी शुश्रूषा करती थीं। उनमें कुछ युवतियां भी थीं, लेकिन मैं तो सिर्फ अलका को ही चाहता था। जूही के फूलों का गजरा डालकर मैं आपसे कुट्टी कर लूंगी, कहते कहते पट्टी पर दवा डालने वाली, यह क्या हो रहा है युवराज? कुछ क्रोध से और कुछ आनंद से कहने वाली मेरी बचपन की सहेली अलका को ही मैं चाह रहा था। वह दिन में मेरे आसपास घूमा करती। तब बरसों से भूखे प्यासे की अधीरता से मैं उसकी प्रत्येक हलचल जी भर कर आंखों में समा लेता था। अन्य किसी दासी के प्रति ऐसा आकर्षण मुझे नहीं था। अलका की इस मधुर स्मृति के साथ ही उन दिनों एक भव्य स्वप्न भी मन को बड़ा सुख देता रहा। हड्डी जोड़ने के लिए लाया गया वह जंगल का आदमी काफी अनुभवी था। समूचा आर्यावर्त उसका घूम घूम कर देखा हुआ था। तरह की गुफाएं, अरण्य, नगर, समुद्र, पहाड़, मंदिर, लोग आदि का वर्णन वह बहुत ही रसभीना किया करता था। उसकी बातें सुनकर मन ही मन एक सुंदर सपना सजाया। अश्वमेध का घोड़ा लेकर मैं निकला हूँ। वे सारी रम्य और भीषण बातें अपनी आंखों देखता जा रहा हूँ। सतरंगी सौंदर्य का आस्वाद ले रहा हूँ और नए नए प्रदेशों को पदाकांत कर रहा हूँ। यह था वह स्वप्न। उस स्वप्न का अंतिम दृश्य होता था। दिग्दिगंत पर विजय पाकर मैं हस्तिनापुर लौटता और मेरा वीरोचित स्वागत करने के लिए आरती उतारने वाली दासियों में सबसे आगे अलका पंचारती लिए खड़ी है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तब मैंने अपने वृद्ध अमात्य और अन्य गुरुजनों को अपना यह स्वप्न सुनाया। उन्हें वह पसंद आया। माँ के बार मना करने पर भी पिताजी ने नगर देवताओं के एक उत्सव में अश्वमेध की घोषणा कर दी। वे दिन मुझे अब भी याद आते हैं। पराक्रमी पुरुषों के बुतों के समान वे आज भी आंखों के सामने आते हैं। उन रातों की यादें आज भी मन को खिला देती हैं। अपने प्रत्येक पद विन्यास में उन्माद लिए चलने वाली विलासिनियों की तरह लगभग 1.5 साल में अश्वमेध के घोड़े के साथ घूमता रहा। कदम कदम पर इस प्राचीन और पवित्र भूमि का सौंदर्य देखता गया। पंच महाभूतों के ताल पर गाए जाने वाले उसके असंख्य मधुर गीत कानों से दिल में उतारता गया। उसका नित्य नूतन नृत्य आंखों में समाता रहा। अश्वमेध का घोड़ा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं के क्रम से जाने वाला था। प्रत्येक भाग में भूमि क्या ही सुंदर थी। हर ऋतु में वह नए वस्त्र धारण करती थी, नाना तरह के आभूषणों से अपने आप को सजाती थी। कभी तो आभास होता कि यह लोकमाता सजीव होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई है। ये नदियां उसकी दुग्ध धाराएं हैं, पर्वत उसके स्तन हैं और उन स्तनों से बहने वाली धाराओं से वह अपने लाखों बच्चों का पोषण कर रही है। इस कल्पना से रोम रोम पुलकित हो उठता था। कभी कभी किसी रात में माँ की याद आती थी, फिर उसको दिए वचन की स्मृति भी जाग जाती थी। नहीं, मैं किसी हालत में सन्यासी नहीं बनूंगा। मैंने माँ को वचन दिया था, उसका प्रत्येक शब्द मैंने सच कर दिखाया था। दुनिया से मुख मोड़ लेने की अपेक्षा उसके सम्मुख खड़ा होकर उसका सामना करने के लिए मैं निकल पड़ा था। दुनिया को त्याग कर मैं जंगल में भाग जाने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को जीतकर उसे अपनी अंकित करने वाला था। हमारे घोड़े का विरोध बहुत ही थोड़े राज्यों में हुआ। पिताजी ने अपने पराक्रम से सारे आर्यावर्त में अपनी धाक जमा रखी थी। प्रत्यक्ष इंद्र का भी पराभव करने वाले महाराज नहुष का अश्वमेध घोड़ा भला कौन रोकता। अविचार से जिस किसी ने उसे रोकने की हिम्मत दिखाई, उसे मैंने अपने पराक्रम से दिखा दिया कि ययाति भी अपने पिता नहुष से किसी तरह कम नहीं है। इन सभी छोटे मोटे संघर्षों में मुझे बड़ा आनंद आता था। आखेट में तो मैं निपुण था ही, शायद ही कोई पशु हो जिसका शिकार आसानी से मैंने नहीं किया था। लेकिन आमने सामने दमखम से आ डटे अपने जैसे ही शस्त्रास्त्रों से लैस मानवी शत्रुओं पर विजय पाने में एकदम निराला ही आनंद होता है।
ऐसे समय शूरवीरों के बाजुओं में सच्चा जोश उमड़ आता है। शिकार की सफलता की अपेक्षा युद्ध में प्राप्त विजय का आनंद अधिक उन्मादक होता है। मैं उसी उन्माद के लिए मचल रहा था। उस उन्माद की मधुरता का आस्वाद मैं कर चुका था। इसलिए तो उस दिन नगर देवता के उत्सव में मैंने जान जोखिम में डाली थी। लेकिन वह तो एक पशु पर प्राप्त विजय थी। अश्वमेध घोड़े के साथ किए इस प्रवास में जब बड़े बड़े राजा महाराजा हथियार डालकर मेरे चरण चूमने लगे, मूंछों पर ताव देने वाले धुरंधर घमंडी जब दांतों में तिनका लिए अपनी हार मानने लगे, तब तो मुझे लगा कि मैं आनंद के उत्तुंग शिखर पर चढ़ गया हूँ। बचपन में हरसिंगार के वृक्ष को हिलाकर सर्वत्र उसके नीचे बिछ जाने वाले उसके फूलों को देखने में मुझे बड़ा आनंद आता था। उसी प्रकार अब आकाश वृक्ष को हिलाकर नक्षत्रों के छिड़काव से सारी पृथ्वी को विभूषित कर देने का विचार मन में आने लगा। लेकिन तभी लगने लगा कि मैं भी क्या पागल हूँ। आधी रात में टिमटिम करते इन नक्षत्रों को अपलक देखते रहने में जो आनंद है, वह आकाश के इन झाड़ फानूसों को फोड़कर उनके भीतर जल रही दीप ज्योतियां बुझा डालने में कहाँ। इस प्रवास में कई बार ऐसा होता कि मुझे नींद ही नहीं आती थी। यह नहीं कि मैं माँ की याद आने या अन्य किसी कारण से बेचैन होता था। किसी अनामिक हुक से मेरी नींद उड़ जाती थी। शरीर थका मांदा होता था, लेकिन रथ का फुर्तीला घोड़ा जिस तरह अपने ढीले पड़े साथी की ओर कोई ध्यान न देकर चौकड़ियां भरने लगता है, उसी तरह मेरा मन थके शरीर का कोई लिहाज न कर स्वच्छंदता से भ्रमण किया करता था। वह तो सीधे जन्म मृत्यु प्रणय धर्म ईश्वर आदि गहन प्रश्नों के चक्रव्यूह में घुस पड़ता था। वहां से बाहर निकलते नाक में दम आ जाता था। लगता था मृत्यु का सत्य रूप जानने की इच्छा रखने वाले नचिकेता की कहानी झूठी है। मेरी देह के रोम रोम से आवाज निकलती थी, मुझे जीना है। मन परिहास करता, तो फिर क्यों भागे चले जा रहे हो इस अश्वमेध के घोड़े के साथ? कहीं न कहीं इस घोड़े को रोका जाएगा। घमासान युद्ध होगा। शायद उस युद्ध में तुम वीरगति को प्राप्त हो जाओगे। जिसे जीना है वह ऐसे स्थान पर कदम ही क्यों रखे जहां विकराल मृत्यु मुंह बाएं मंडरा रही है। अंतर मन में जारी इस झगड़े को रोक पाना मेरे लिए असंभव हो जाता था। तब सेज के फूल भी चुभने लगते। मैं उठकर बाहर आ जाता, तारों की ओर देखता, गुदगुदी करती भागने वाली बयार से बातें करता। बीच ही में पास की अमराई के वृक्ष कुछ फुसफुसाते। मैं यह सब सुनते बैठता। समीप ही किसी जलाशय से चक्रवाक के जोड़े का क्रंदन सुनाई देता। वह करुण संगीत मेरे दिल में गहरा बैठ जाता। कभी अकस्मात कोई तारा टूटकर गिर जाता, जैसे जलती हुई लकड़ी से कोई चिंगारी निकली हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे चारों ओर शांति का साम्राज्य फैल जाता। मेरे निवास के पास ही सेना का बड़ा पड़ाव पड़ा होता था। फिर भी मध्यरात्रि के 2 प्रहर बाद इतनी शांति फैल जाती थी कि घोड़े भी हिनहिना भूल जाते थे। पेड़ों पर पंछियों की चहक तो कभी की बंद हो गई होती थी। अब नीडों में नींद में होने वाली कुलबुलाहट भी बंद हो जाती। प्राणी मात्र की इस शांति को देखकर सहज मेरे मुंह से प्रार्थना के शब्द निकलने लगते। बहुत ही धीमी आवाज में मैं उन मंत्रों को कहता। अंत में हाथ जोड़कर आकाश और आसपास फैली धरती की ओर प्रसन्न चित्त से देखता और तृप्त मन से कहता, वाम शांति शांति शांति। फिर नींद अपनी महीन रेशमी चादर मुझे ओढ़ाती और लोरी गाने लगती। दिन में मिलने वाला पराक्रम का उन्माद और रात में मिलने वाली यह शांति दोनों मुझे समान रूप से प्रिय थे, लेकिन किसी तरह समझ में नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों का मेल बैठाया जाए। अश्वमेध के घोड़े के पीछे पीछे मैं जा रहा था। काल वृक्ष का एक पत्ता झड़ चला था। इस भ्रमण में शांति और उन्माद के कितने विभिन्न रूप मैंने देखे। नृत्य में विभोर नर्तकी का आंचल ढुलक कर उसकी रूप संपदा की झलक देखने को मिल जाया करती है। कई बार ठीक उसी तरह लगने वाली शुद्ध चतुर्थी की चांदनी का मैंने आकंठ पान किया। एक बार अत्यंत घने जंगल में हमारा पड़ाव पड़ा था। अंधेरा घना होता जा रहा था। चंग और किरकिराते झींगुर थे और गुर्राने वाले जंगली जानवर। मध्यरात्रि बीत जाने पर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊबकर मैं बाहर खुले में आ गया और लगा जैसे किसी यक्षलोक में आ गया है। मैं चकित रह गया है। मेरे सामने वाले ऊंचे घने वृक्षों की जाली में से छनकर हंसती हुई चांदनी नीचे उतर रही थी। उस चांदनी के समान ही वह दावानल भी अभी तक मुझे याद है। मानो सारे जंगल में आग लग चुकी थी, लेकिन उस दृश्य में केवल भयानकता ही नहीं थी, भव्यता भी थी। लगा जैसे सृष्टि देवता का प्रचंड यज्ञ कुंड भभक उठा है। ऐसे ही एक यज्ञ कुंड में पार्वती अपने पति के प्रेम की खातिर कूद पड़ी थी। वह सती हो गई। उस दावानल को देखते समय मुझे प्रेम की वह अमर कहानी याद आई। मन में विचार आया, काश मेरी भी कोई प्रेयसी होती।
उसकी चीखें सुनकर मैं इन अग्नि ज्वालाओं में घुस पड़ता और उसे सकुशल बाहर निकाल लाता। उसके प्रति मेरे इस असीम प्यार को देखकर देवता मुझ पर फूल बरसाते। कोई प्रतिभाशाली कवि दूर देश से मेरा दर्शन करने आता और कहता, युवराज ययाति, आज जीवन धन्य हो गया। इस दुनिया में पैदा होने के बाद जो देखना था आज देख लिया। महाकाव्य की रचना के लिए मुझे विषय मिल गया। शांति और उन्माद के इतने विविध रूप इस दौर में मैंने देखे, कहाँ तक बताऊं। धरती के शरीर पर रों के समान लगने वाली हरियाली और अपनी दंडयुक्त शाखाओं से आकाश को थमाने के लिए खड़े गर्वीले देवदार के वृक्ष, आशीर्वाद देने के लिए पुरोहित द्वारा प्रोक्षण किए गए गंगाजल के समान लगने वाली रिमझिम वर्षा की फुहारें और महाप्रलय की पर्वताकार लहरों की याद दिलाने वाली धुआंधार वर्षा की हाथी सूंड सी प्रचंड जलधाराएं छिंगुलिया पर पल भर को टिक जाए तो किसी हीरे की अंगूठी सी लगने वाली सुंदर नन्ही तितली और घोड़े के समेत सवार को निगलकर अपने आप को किसी वृक्ष से लपेटता हुआ दोनों का कचूमर निकाल देने वाला भयंकर अजगर, मंदिरों के उत्तम गोपुर और गणिकाओं की सुंदर हवेलियां, 18-20 फुट ऊंची शूरवीरों की मूर्तियां और पर्वतीय गुफाओं में खुदी हुई कमनीय रमणीय आकृतियां। ऐसे ही एक बार मैं एक रति की मूर्ति देखने गया था। साथ आए सारे सैनिक बाहर खड़े थे। मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। शंकर द्वारा मदन को भस्म किए जाने के बाद शोक करती बैठी रति की वह मूर्ति थी। उसकी तरफ मैं कितनी ही देर तक अपलक घूरता रहा। उसका आंचल ढल गया था, सिर के केश खुलकर बिखर कर पीठ पर झूल रहे थे। देखते देखते मैं भूल गया कि वह एक निर्जीव पाषाण मूर्ति है और इससे पहले कि मेरी समझ में आता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ा और बड़े ही आवेग से उस मूर्ति के मुख को चूम लिया। ठंडे पाषाण के स्पर्श से यदि मैं होश में न आया होता तो निश्चय ही उस मूर्ति के लाख लाख चुंबन लेने पर भी मेरा मन तृप्त न होता। पाषाण के स्पर्श से मैं सकपका गया, दूर हटा। सोचने लगा कहीं मैं पाप तो नहीं कर बैठा। परेशान मन को स्वयं ही समझाया, छोड़ो भी, रति न तो कोई सती थी न ही कोई देवता। उसकी मूर्ति का चुंबन लेने में भला क्या पाप। अश्वमेध का घोड़ा घूमते घूमते अब पूर्वी आर्यावर्त में आ गया था। घने जंगलों की भूमि थी, वह बीच बीच में ही थोड़ी आबादी थी। कहीं किसी जगह एकाध बड़ा नगर था। सर्वत्र आदिवासी लोगों के छोटे छोटे राज्य थे, अतएव युद्ध करने का मौका अधिकतर कहीं आया ही नहीं। लेकिन जीवन के इस सिलसिले से मन एकदम ऊब गया था। सुना था इस इलाके में हाथी बहुत हैं, तो अब मैंने नया आखेट खेलने का तय किया ताकि मन कहीं तो उलझे। बड़े बड़े जंगली हाथी रात में जंगल के जलाशयों में पानी पीने के लिए आते थे। मन में सोचा, चलो किसी हाथी की अकेले ही मृगया कर लें। एक मध्यरात्रि में बिना किसी को साथ लिए मैं अकेला ही घने जंगल में काफी गहरे अंदर घुस गया। मैं एक जलाशय के पास ही ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। क्या ही रोमहर्षक अनुभव था वह। घने अंधेरे का सागर चारों ओर फैला था, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। मानो सारा जंगल तेज बुखार में कराह रहा था। तरह की अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। सन्निपात में चिल्ला उठने वाले रोगी की तरह बीच में कहीं से शेर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। ऐसे वातावरण में हाथी का शिकार करने में ब्रह्मानंद था। पंच प्राण कानों में लाकर मैं सुन रहा था, आहट ले रहा था। कई लोगों से सुना था कि हाथी जब पानी पीने लगता है तो आवाज करता है। मेरे कान उसी आवाज को सुनने के लिए आतुर हो गए थे। धीरे धीरे बाकी सारी आवाजें सुनाई देना बंद हो गया था। इतना मैं एकाग्र हो गया था, बीतता पल घंटों लंबा लगने लगा था। तभी दूर कहीं से कुछ अस्पष्ट सी एक आवाज सुनाई दी, डुब डुब बुड़ 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 बुड़। मेरे तन बदन में बिजली दौड़ गई। लाख कोशिश करने पर भी दूर की कोई बात दिखाई देना असंभव था। केवल शब्दवेद ही संभव था। शब्दवेद से विद्ध होते ही हाथी चिंगार उठेगा, फिर उसी आवाज की दिशा में सन सन करते तीर बरसाता जाऊंगा। यही मेरी योजना थी। डुब 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 बुड़ 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 बुड़। मैंने तीर छोड़ा। उसके ठीक निशाने पर जा लगने की आवाज के साथ ही एक कर्कश मानवीय स्वर भी सुनाई दिया। किस पापी ने यह तीर मारा है? जरा सामने तो आओ, वरना। मैं पसीने से तर हो गया। तीर किसी हाथी के नहीं बल्कि किसी क्रोधी मुनि के जा लगा था। अब वह अवश्य ही शाप देगा। कांपती आवाज में वृक्ष पर से ही चिल्लाया, क्षमा करें मुनि महाराज, मुझसे घोर अपराध हो गया है। किलहरी से भी अधिक फुर्ती से मैं वृक्ष पर से नीचे उतर आया। अंधेरे में ही मैं उस आवाज की दिशा में लपका। जलाशय के किनारे झाड़ झड़ूले कुछ विरल हो गए थे। दूसर चांदनी में मैंने पाया कोई वहां खड़ा है। लगा शायद कोई भूत प्रेत है। लपक कर मैं सामने गया और उसके चेहरे पर दृष्टि तक न डालते हुए उसके पांव छूने लगा। वह तुरंत पीछे हट गया। मुझे सुनाई दिया, पापी का स्पर्श तक मुझे वर्जित है।
मैं पापी नहीं हूँ महाराज। आखेट की धुन में मैं यहाँ चला आया। हाथी पानी पी रहा है सोचकर ही मैंने तीर छोड़ा। मैं क्षत्रिय हूँ, आखेट मेरा धर्म है। अब धर्म और अधर्म की बातें क्या तुम मुझे बताओगे? मैं एक व्रतस्थ योगी हूँ, आजन्म ब्रह्मचारी हूँ। क्या ये सच नहीं कि स्त्री के अधर स्पर्श से तेरे होंठ अपवित्र हो गए हैं? इस दृष्टि से यदि तुम पवित्र हो तभी मेरे चरणों को छू सकोगे। झूठ बोलने का साहस मैं कर नहीं पाया। उस रात भावना के ज्वार के साथ लिया। अलका का चुंबन आंखों के सामने नाच गया। अवश्य ही यह योगी त्रिकालदर्शी होगा। झूठ कह भी दिया तो यह तुरंत जान जाएगा और शाप देकर मुझे भस्म कर डालेगा। यह सोचकर मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। अत्यंत कोठर स्वर में योगी ने कहा, लंपट कहीं का, क्या मैं वाकई में लंपट था? स्त्री के स्पर्श में क्या इतना पाप होता है? तब तो दुनिया के सभी लोग क्या पापी नहीं है? मन में उल्टे सीधे सवाल उठ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं, क्या न बोलूं, क्या करूं, क्या न करूं। योगी ने फिर कहा, तेरे जैसे एक तुच्छ जीव के साथ बातें करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मध्यरात्रि के बाद प्रहर, 2 प्रहर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मैं ध्यान लगाकर बैठा करता हूँ। आगे बढ़कर उसने अपने कमंडलू में पानी भर लिया और मुड़कर जाने लगा। मैंने घुटने टेककर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए। चाहे जिसे आशीर्वाद देने के लिए मैं कोई भोला शंकर नहीं हूँ। तुम्हारा पूरा परिचय मालूम किए बिना भला मैं तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे सकता हूँ? मैं एक राजपुत्र हूँ। तब तो तुम आशीर्वाद के पात्र नहीं हो। आखिर क्यों? मैंने कुछ डरते सहमते प्रश्न किया। इसलिए कि तुम शरीर के गुलाम हो। जितना वैभव अधिक उतना ही आत्मा का पतन भी अधिक होता है। तुम्हारे जैसा राजपुत्र हमेशा मालपुआ खा कर रसना का दास हो जाता है। सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर वह देह का दास बन जाता है। हर क्षण स्पर्श सुख और दृष्टि सुख के वह अधीन हो जाता है। सुगंधित फूलों और सुगंधित तेलों का जी भर उपभोग करने के कारण वह घ्राणेंद्रिय का गुलाम हो जाता है। वह प्रजा पर राज्य तो करता है, लेकिन उसकी इंद्रियां उसके मन पर शासन चलाती हैं। स्त्री सुख में सभी इंद्रिय सुखों का संगम हुआ करता है, इसलिए हम योगी लोग उस शरीर सुख को वर्जित मानते हैं। जाओ राजपुत्र, जाओ राजपुत्र, जाओ। हमारा आशीर्वाद चाहते हो तो सभी सांसारिक बातों का त्याग कर हमारे पास आना। फिर लेकिन महाराज, किसी भी हालत में सन्यासी न बनने का वचन दिया है मैंने। किसे? अपनी मां को। शायद उस योगी के मन में जिज्ञासा उठी। उसने उत्सुकता से पूछा, ऐसा वचन क्यों दिया तुमने? मेरा बड़ा भाई बचपन में ही विरक्त होकर कहीं भाग गया। मेरी माँ उस दुख को अब तक भुला नहीं पाई है। क्या कहा? तुम्हारा बड़ा भाई? जी महाराज। हो सकता है शायद वह आपसे कहीं मिला भी होगा। वह कहाँ रहता है? यह यदि मुझे मालूम हो गया तो मैं हस्तिनापुर जाकर माँ को ले आऊंगा। हस्तिनापुर से? तो क्या तुम हस्तिनापुर के राजपुत्र हो? जी महाराज। तुम्हारा नाम ययाति, तुम्हारे बड़े भाई का नाम यति। कुछ भर्राई सी आवाज में योगी के मुख से वह शब्द सुन मुझे कुछ अटपटा लगा, मानो आसपास के पहाड़ों से टकराकर मैं अपने ही शब्द की प्रतिध्वनि सुन रहा था। अब उस योगी की आकृति मुझे पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, शायद मेरे कंधे पर रखना चाह रहा हूं। मुझे लगा उसका हाथ कुछ कांप रहा है। नहीं, मध्यरात्रि बीत चुकी थी। जंगल में ठंडी पुरवैया चलने लगी थी। शरीर को काट खाती उस हवा के कारण ही शायद उसका हाथ कौपा था। मेरे पीछे पीछे आओ उसने जैसे आदेश दिया और वह चलने लगा। कुछ कदम चलकर उसने मुड़कर देखा। मैं अपने स्थान से हिला नहीं था। तनिक नरमाई से वह बोला, यति, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें आज्ञा देता है, चलो मेरे पीछे पीछे चले आओ। यति की गफा बेहद दूर नहीं थी, लेकिन वहां पहुंचते तक जंगल में उठ रही तरह तरह की आवाजें सुनकर भाग निकले। खरगोश की भांति मेरा दिल कांप रहा था। कहीं इसने मुझे गुफा में ही बंद कर डाला तो? मैं कितना ही पराक्रमी हूं, लेकिन इन हठ योगियों को नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त ही होती हैं। कहीं गुस्से में आकर उसने मुझे किसी जानवर में बदल डाला तो अश्वमेध धरारा धरा रह जाएगा। मेरे साथ आए सैनिकों को यह पता तक नहीं चलेगा कि युवराज को कौन उड़ा ले गया है। पाताल के नाग या आकाश के यक्ष गंधर्व वे सिर लटकाए हस्तिनापुर लौट जाएंगे। लोहे के पांवों से पिताजी सिर पीट लेंगे। ययु के गायब होने का समाचार सुनते ही मां बेहोश होकर गिर जाएंगी। आशा के समान भय के कारण भी दिमाग में पता नहीं कहां की कल्पनाएं आने लगती हैं। जीवन में पहली बार यति मुझसे मिला था। वास्तव में इस अचानक भेंट के कारण मन को एकदम खिल जाना चाहिए था, लेकिन उसकी बातों से मेरा मन ठिठ सा गया था। सोच में पड़ा था कि गुफा में जाने के बाद उससे बातें करूं भी तो क्या,
शीघ्र ही हम यति के निवास स्थान के पास पहुंच गए। वह एक ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी गुफा थी। कंटीली झाड़ी उसके प्रवेश द्वार को भी ढंक रही थी। यति ने एक हाथ से जब कुछ झंखाड़ को हटाया तब जाकर कहीं पता चला कि वहां एक गुफा है। मैं शरीर सिकोड़ता हुआ उसके पीछे भीतर पहुंचा, लेकिन तब भी झंखाड़ों की 2-4 खरोंचें बदन पर उभर आई थीं। भीतर पांव रखा ही था कि शेर की गुर्राहट सुनाई दी। मेरा हाथ तुरंत तरकश तीर की ओर उठा। यति ने पीछे मुड़कर हंसते हुए कहा, हाँ, यहाँ इसका कोई काम नहीं। तेरी गंध पाकर वह गुर्राया है, वरना तो दिन भर खरगोश सा पड़ा रहता है। मैं जहां भी जाता हूँ वहां के खूंखार जानवर मेरे मित्र बन जाते हैं। आदमी से तो वे ही अधिक पवित्र होते हैं। जाते जाते यति ने शेर का माथा थपथपाया। वह किसी बिल्ली के बच्चे जैसा यति के साथ खेलने लगा। अब हम लोग गुफा के एकदम भीतरी भाग में पहुंच गए थे। वहां एक अजीब किस्म की रोशनी फैली थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोने कोने में जुगनुओं के जत्थे जगमगा रहे थे। हर कोने में एक एक नाग कुंडली मारे आराम से बैठा था। प्रत्येक के माथे की मणि चमक रही थी। दाईं और निर्देश करते हुए यति ने बताया, यह है मेरी शैया। मैंने झुककर देखा। यति ने एक छोटी सी चट्टान को सिरहाना बन लिया था। गुफा के द्वार पर लगे झंखाड़ से कुछ टहनियां काटकर कंटीला बिस्तर बनाया था। इस कल्पना मात्र से कि यति हमेशा इसी बिस्तर पर सोता है, मैं सिहर उठा। वह मेरा बड़ा भाई था। आज यदि वह हस्तिनापुर में होता तो सारे राजविलास हाथ जोड़े उसके सामने खड़े होते। उन सबको त्याग कर यति ने यह जीवन क्यों पसंद किया? इसमें उसे क्या सुख मिलता होगा? आखिर यति क्या प्राप्त करने जा रहा है? वह किस बात की खोज में लगा है? यति ने अपनी कंटीली शैया के पास ही पड़ी एक मृगछाला उठाई और मेरे लिए उसे ऊंची जगह पर बिछाते हुए बोला, बैठो। वह स्वयं उसी कंटीली शैया पर बैठा। धनुष और तरकश निकालकर बाज में एक और रखकर मैं उस मृगछाला पर जैसे तैसे जमा, लेकिन यति तो अपने आसन पर ऐसे आराम से बैठा था मानो सिंहासन पर ही विराजमान है। और एक मैं था जो कांटों की सेज पर पड़े व्यक्ति की भांति छटपटा रहा था। अब यति को मैं स्पष्ट देख पा रहा था। सिर पर काली स्याह जटाएं और नीचे उतनी ही काली दाढ़ी बड़ी हुई थी। बीच में चेहरा अवश्य ही नन्हे बालक सा लग रहा था, लेकिन यह बालक आम बालकों की तरह नहीं था। यह तो असमय ही बूढ़ा बन बैठा बालक था। उसकी टिमटिमाती आंखें अंधेरे में किसी कोटर से झांकने वाले उल्लू की आंखों जैसी लगती थीं। शरीर उसका केवल कंकाल रह गया था और रंग पतझड़ की पत्तियों जैसा फीका पीला। त्वचा पर झुर्रियां भी पड़ गई थी। बीच ही में मैंने उसे जरा गौर से देखा। शायद उसकी कृष्णा के कारण उसकी नाक किसी पक्षी की चोंच की तरह निकली सी लग रही थी। कतई नहीं लग रहा था कि कभी यह आदमी तरुण रहा होगा। युद्ध से मिलने वाला आनंद तो दूर रहा, इसे घोड़े पर सवारी करने का मामूली आनंद भी शायद नसीब नहीं हुआ होगा। फिर अलका जैसी किसी युवती का अधरपान सुख, यह विचार मन में आते ही मैं चौंका। यति की इस गुफा से और उसके सूखे कंकाल से जाहिर था कि उसने कितनी उग्र तपस्या की है। हो सकता है दूसरे का मन बूझने की सिद्धि भी उसे प्राप्त हो गई हो। उस गुफा ने और यति द्वारा प्रकट दर्शन ने मेरी भावनाएं मानो शून्य निष्प्राण कर दी थीं। यदि ऐसा न हुआ तो क्या जीवन में पहली बार मिले भाई को देखते ही मैं गले नहीं लगा लेता? उसे देखते ही फफक कर रो नहीं पड़ता? जिद करके उसे हस्तिनापुर खींच नहीं ले जाता और माँ के चरणों में नत मस्तक नहीं करा देता? लेकिन इसमें से एक भी बात कर पाना संभव नहीं है। यह जानकर ही मैं गूंगे बुत सा उसके सामने बैठा रहा। आखिर कुछ बातें भी तो हों, यह सोचकर मैंने कहा, तुम्हें देखकर माँ बहुत खुश होंगी। इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी एक ही है, ब्रह्मानंद। शरीर सुख अंत में दुख का ही कारण बन जाता है, चाहे वह सुख स्पर्श का हो या दृष्टि का हो। शरीर ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उस पर विजय पाने के लिए लगातार यत्न करते रहना ही इस दुनिया में मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। ये देखो फल, मैं हमेशा इन्हीं का सेवन करता हूँ। उसके द्वारा बढ़ाए गए फलों में से एक मैंने उठा लिया। प्रसाद मानकर उसका एक कौर में चबाने लगा। तुरंत सारी जीभ कड़वी हो गई। शायद वह कड़वापन मेरे चेहरे पर भी प्रकट हो गया। यह देखकर यति ने कहा, मनुष्य की जीभ का क्या, उसे हमेशा मधुर और मीठे फल ही चाहिए। वैसे फल हम उसे खिलाते रहे तो मीठे फलों के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मनुष्य को शरीर पूजक बना देती है। शरीर के पुजारियों की आत्मा चेतना विहीन हो जाती है। आत्मा को जागृत रखने की शक्ति केवल विरक्ति में ही है। उसी विरक्ति के लिए मैं इन्हीं कड़वे फलों का सेवन करता हूँ। उसने एक फल उठाया और दांतों तले कचक चाकर खा गया। कड़वेपन के कारण मेरे मुंह में अभी वह छोटा सा टुकड़ा धरा का धरा ही रखा था।
गुफा के बाहर जाना असंभव होता तो मैं कभी का उसे थूक आया होता। यति और मैं सगे भाई थे, लेकिन हम दोनों के बीच एक भयंकर गहरी खाई फैल गई थी। वह कितनी गहरी है, अब मैं पूरी तरह जान पाया था। फल खा चुकने के बाद यति ने कहा, प्रत्येक इंद्रिय पर मनुष्य को इसी तरह विजय प्राप्त करनी चाहिए। जब से इस मार्ग को स्वीकार किया है, मैं इसी के लिए प्रयत्नशील हूं, लेकिन अभी मुझे अपने पर भरोसा नहीं हो पाया है। हरिदूब में सांप भी दबे छिपे रहते हैं। विरक्ति की ओट में उसी प्रकार आसक्ति भी। बचपन में माँ को छोड़कर एक रात वह क्यों भाग निकला, मेरे लिए एक पहेली ही थी। कुछ ढाढ़स बांधकर मैंने पूछा, बिल्कुल बचपन में ही तुमने यह मार्ग क्यों स्वीकार किया? जिस ऋषि की कृपा से मेरा जन्म हुआ, उन्हीं के आश्रम में यह विरक्ति भी पैदा हो गई। माँ मुझे उनका दर्शन कराने ले गई थी। रात में माँ मुझे लेकर पर्णकुटी में गहरी नींद सो रही थी, लेकिन मुझे अजीब सपने आने लगे। मैं तुरंत उठकर बाहर आ गया। दबे पांव पास की एक कुटिया में गया। आश्रम के ब्रह्मचारी आपस में बातें कर रहे थे। इस नहुष राजा के पुत्र कभी सुखी नहीं होंगे। मैं भय से कांप उठा। शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। यति के समान मैं भी तो नहुष महाराज का ही पुत्र था। क्या उन शिष्यों की वह भविष्यवाणी सत्य होगी? और होगी तो अनजाने ही मेरे मुंह से निकल गया, नहुष राजा की संतान सुखी नहीं होगी। हाँ, आज तक वे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ऐसा क्यों? शाप है। किसका? ऋषि का। पिताजी ने ऐसा क्या पाप किया था जो उन्हें ऋषि ने शाप दिया? वह कहानी तो मैं भी ठीक तरह से नहीं जानता, लेकिन अब तुम चले जाओ, मेरा ध्यान लगाने का समय हो गया। किंतु एक बात याद रहे, उस रात उन शिष्यों की बातों ने मुझे सावधान कर दिया। मैंने तय कर लिया कि दुखी राजपुत्र होने की अपेक्षा सुखी सन्यासी बनूंगा। घूमता भटकता मैं हिमालय चला गया। वहां मुझे एक हठयोगी गुरु मिले। मैंने बीच ही में टोककर पूछा, यति अपने छोटे भाई को एक भिक्षा दोगे? तुम क्या चाहते हो? मैं हस्तिनापुर जाकर माँ को ले आता हूँ, तुम एक बार उससे मिल लो। सिर हिलाते यति ने उत्तर दिया, यह संभव नहीं है। क्यों? मेरी तपस्या अभी पूरी नहीं हुई है। भगवान अभी मेरी मुट्ठी में आया नहीं है। तुम उसे ले भी आए तब भी मुझसे भेंट नहीं होगी। मैं एक ही स्थान पर ज्यादा दिन कभी नहीं रहता। आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी स्थान के प्रति जरा सा भी आकर्षण लगने लगते ही मैं उस स्थान को छोड़ देता हूँ। फिर तुम्हारी माँ से भेंट कब होगी? क्या पता, शायद हो जाएगी, शायद कभी नहीं होगी। और हम दोनों की भेंट आज के समान ही कभी संयोग से होगी। तब सभी सिद्धियों को मैंने अपने वश में किया होगा। चलो उठो, बाहर जाओ, मेरी ध्यान धारणा का समय हो चला है। आओ, मैं तुम्हें गुफा के बाहर तक छोड़ आता हूँ। और वे गुफा के प्रवेश स्थान को घेरे फली कंटीली लताओं को हाथों से अलग करते हुए हम दोनों भाई बाहर आ गए। अब उससे विदा लेना अपरिहार्य ही था। मैंने गदगद होकर कहा, यदि मैं चलता हूँ, मुझे भुला मत देना। जब से गुफा में आया, उसने मुझे ठीक से छुआ तक नहीं था, लेकिन इस आखिरी क्षण शायद उसका कठोर निश्चय टूट गया। अपना दायां हाथ मेरे कंधे पर रखता हुआ वह बोला, यति, आज या कल तुम राजा बनोगे, सम्राट बनोगे, 100 अश्वमेध करोगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मन को जीतना जग को जीतने जैसा आसान नहीं। अश्वमेध का दिग्विजयी घोड़ा साथ लेकर मैंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। राजधानी ने मेरा शानदार स्वागत किया। सारी नगरी नई दुल्हन सी सजी थी। एक रमणी के समान नृत्य गायन में मस्त थी। किसी प्रमदा जैसी भाव भंगिमा से फूलों की झड़ी लगा रही थी। लेकिन इस अपूर्व धूमधाम से किए स्वागत से भी मेरा मन उतना प्रसन्न नहीं हा जितना कि होना चाहिए था। पहनाए गए सुंदर और सुगंधित फूलों के हार में ठीक अपना चहेता फूल ही नदारद हो, ऐसा उस स्वागत में मुझे बार बार अनुभव हो रहा था। नगर के महाद्वार पर मेरी पंचारती उतारने के लिए खड़ी दासियों में अलका कहीं भी दिखाई नहीं दी। बाद के अनेक समारोहों में भी वह कहीं नजर नहीं आई। मेरी आंखें निरंतर उसे ही खोजती रहीं, लेकिन आंखों की प्यास अनबुझी ही रह गई। माँ को कितना आनंद हुआ है, उसके चलने फिरने में, देखने दिखाने में प्रतिपल प्रकट हो रहा था, मानो उसका यौवन लौट आया था। लेकिन उसकी ममता भरी दृष्टि से बह निकले वात्सल्य में नहाकर भी मेरे दिल का कोई कोना सूखा ही रहा था। आखिर सहज ढंग से याद आने का बहाना बनाते हुए मैंने माँ से पूछा, अलका कहीं दिखाई नहीं दी माँ। वह अपनी मौसी के घर गई है। कहाँ रहती है उसकी मौसी? बहुत दूर, हिमालय की तलहटी में। वहां से आगे राक्षसों का राज्य शुरू होता है। उस रात मैं बार बार यति और अलका के बारे में ही सोचता रहा। मैं तो अपने महल में पलंग पर आराम के साथ लेटा हूं, लेकिन इसी समय यति हाथ में कमंडल लिए वन में किसी जलाशय पर जा रहा होगा। उसके मन में न कोई भय है, न किसी के लिए प्यार। क्या इस दुनिया में सुख
प्राप्ति का सच्चा मार्ग वही एक है, फिर मेरा मन क्यों नहीं उस मार्ग की ओर बढ़ता है? रहकर अलका की याद मेरे मन में क्यों उठती है? उस राती मूर्ति के समान उस रात वाली अलका की मूर्ति को मेरे मन पर किसने अंकित कर दिया है? अब हर समय वह क्या करती होगी? चैन से सो गई होगी या मेरी याद में बेचैन तड़प रही होगी? क्या स्वप्न में वह यहाँ हस्तिनापुर आती होगी? यहाँ आने पर मेरे महल के फेरे मारती होगी? मैं अश्वमेध के समारोहों में आहिस्ता आहिस्ता इन बातों को भुलाता गया। अश्वमेध अभी समाप्त हुआ ही था कि उस महर्षि के शिष्य, जिनके आशीष से मां ने यति प्राप्त किया था, पिताजी के लिए उनका कोई संदेश लेकर आ पहुंचे। हमारे परिवार में एक अलिखित प्रथा सी थी कि उन महर्षि का नाम तक कोई अपने मुंह से न निकाले। अब यह पता नहीं कि इस प्रथा के पीछे नितांत भक्ति थी या चरम क्रोध, लेकिन यह आप बीती सुनाते समय अपने मन को निरंतर सीख दे रहा हूं कि कोई बात छिपाई नहीं जानी चाहिए। उस महर्षि का नाम था अंगिरस। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से V.S. खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास ययाति भाग 2। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।